जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। बुधवार को ढाका में स्वतंत्रता और राष्ट्र दिवस पर बांग्लादेश के शहीद सैनिकों के बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने श्रद्धांजलि दी। इसके कुछ समय बाद ही मोहम्मद यूनुस एक स्पेशल चाइना सदर्न फ्लाइट में सवार होकर 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर चीन के लिए रवाना हो गए। यूनुस की चीन यात्रा उस समय हुई है जब भारत के साथ बांग्लादेश के तनावपूर्ण संबंध हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक संदेश है। इस संदेश का संकेत ढाका ने दिया है। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस को पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी थी और दोनों देशों के हितों की बात कही थी। इस यात्रा पर यूनुस अकेले नहीं गए हैं। यूनुस को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलना था, इसलिए वे विदेश मामलों, बिजली, ऊर्जा, खनिज, सड़क परिवहन और पुलों तथा रेलवे के सलाहकारों सतह विकास लक्ष्यों के मामलों के प्रमुख और अपने प्रेस सचिव सहित पूरे दल के साथ रवाना हुए हैं। द हिंदू को यूनुस के प्रेस सचिव ने बताया है कि वह चीन से पहले भारत का दौरा करना चाहते थे, लेकिन उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। यूनुस की इस यात्रा से भारत को क्या संदेश देना चाह रहा है, इस पर कई कयास लगाए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि चीनी राजदूत याओ वेन ने यूनुस की इस यात्रा को 50 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण यात्रा बताया है। इसके अलावा ढाका के शीर्ष विदेश मंत्रालय के अधिकारी मोहम्मद जसीम उद्दीन ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया, मोहम्मद यूनुस ने अपनी पहली राजकीय यात्रा के लिए चीन को चुना है और इसके साथ ही बांग्लादेश एक संदेश भेज रहा है। शी जिनपिंग के साथ बैठक के अलावा यूनुस एशिया के लिए बोआओ फोरम को संबोधित करेंगे। ग्लोबल और चीनी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मिलेंगे। पैगिंग यूनिवर्सिटी में लेक्चर देंगे। बताया जा रहा है कि इस यात्रा में बांग्लादेश की गिरती अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए चर्चा की जा रही है। यूनुस के कार्यभार संभालने के बाद से कम 14 चीनी कंपनियों ने 230 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया है, जिससे बीजिंग का प्रभाव बढ़ रहा है। आपको बता दें कि बांग्लादेश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और रणनीतिक परियोजनाओं में चीन की भागीदारी में कोई भी वृद्धि भारत के लिए चिंता का विषय होगी। बीजिंग यह भी जानते हैं कि ढाका वन चाइना प्रिंसिपल का समर्थन करे, वो चाहते हैं ऐसा। जाते जाते आपको बता देते हैं कि पीएम मोदी ने अपने पत्र में यूनुस को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी थी। साथ ही दोनों देशों के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने लिखा, महामहिम, मैं बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आपको और बांग्लादेश के लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। पीएम ने लिखा, यह दिन हमारे साझा इतिहास और बलिदानों के प्रमाण के रूप में खड़ा है, जिसमें हमारी द्विपक्षीय साझेदारी की नींव रखी गई है। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम की भावना हमारे संबंधों के लिए मार्गदर्शक बनी हुई है, जो कि कई क्षेत्रों में फली फूली है, जिससे हमारे देशों का ठोस लाभ मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा, हम शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए हमारी आम आकांक्षाओं से प्रेरित हैं और एक दूसरे के हितों और चिंताओं के लिए पारस्परिक संवेदनशीलता पर आधारित इस साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक्सीलेंस, कृपया मेरे सर्वोच्च विचार के आश्वासन को स्वीकार करें। आपको बता देते हैं कि भारत की लंबी सहयोगी रही शेख हसीना के नेतृत्व वाली आवामी लीग सरकार को एक बड़े आंदोलन के बाद गिरा दिया गया। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत भागने के लिए मजबूर होना पड़ा और दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। सत्ता परिवर्तन के बाद बनी अंतरिम सरकार का नेतृत्व नोबेल पुरस्कार विजेता और अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं मनीषा हूं और देखते रहिए जागरण। शुक्रिया।